अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सुनन नसाई की हदीस 2309 पर 5 नंबर की हदीस और किताबुल ज़कात की रिवायत, अबू हुरैरा अबू सईद खुदरी हदीस के रावी। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने कहा, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। इतना बोले, 3 मर्तबा यह जुमला नबी बोले, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कसम अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। इतना बोलकर नबी झुक गए। इतनी देर तक झुक गए कि हमको डर होने लगा 3 बार कसम कहीं को खाए, नबी ऐसा झुक क्यों गए, क्या हुआ नबी अलैहिस्सलाम को? बहुत देर तक आप झुके रहे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाए तो आपके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी। सहाबा कहते हैं, ये नबी के होठों की मुस्कुराहट, नबी के चेहरे मुबारक की मुस्कुराहट सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी हमारे लिए। अरब की सबसे कीमती दौलत लाल ऊंट, ये नबी की मुस्कुराहट लाल ऊंटों से बड़ी प्यारी थी हमारे लिए। नबी अपना सर उठाकर कहते हैं, क्या है मेरे सहाबा, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, रमजान के रोजे रखेगा, अपनी ज़कात कमा हक़्क़हू अदा करेगा, नमाज 5 वक्त की पढ़ेगा, रमजान के महीने के रोजे रखेगा, अपनी फर्ज ज़कात को कमा हक़्क़हू अदा करेगा और 7 कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचेगा। 7 कबीरा गुनाह कौन से? शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी का कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना और किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना, सिना का इल्जाम, चोरी का इल्जाम। आज होता, इनकी बहू ऐसी सुन्नत चुरा ले गई सोली, इनकी बहू चोरी करी सोली, इनकी बहू जानी। बच्चों को बिछड़ा दिया जाता, मां से बच्चों को बिछड़ा दिया जाता। तहकीक नहीं करते। अल्लाह के नबी क्या बोले, इन जाओ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए, तहकीक करो। वालिद को उसके बच्चों से, वालिदा को उसके बच्चों से ना बिछड़ाओ। और दुनिया में तुम इल्जाम लगा दिए, 4 गवाह पेश नहीं करे, क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्ते को कहेगा, कोड़ा लो, इल्जाम लगाने वाले के पीठ को मार मार कर धज्जियां उड़ा दो। दुनिया में इस्लामी ममलकत है, अमीरुल मोमिनीन कोड़ा मारेगा इल्जाम लगाने वाले को अगर 4 गवाह पेश नहीं करे तो। नहीं, ये तो इंडिया है ना, इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहां इल्जाम लगाओ, बहू के ऊपर लगाओ, जवाई के ऊपर लगाओ, बेटे के ऊपर लगाओ, जमात वाले के ऊपर लगाओ, इमाम के ऊपर लगाओ, मस्जिद के मुतल्लिक के ऊपर लगाओ, कैशियर के ऊपर पैसे खा रहा तो लगाओ, मदरसे वाले के ऊपर लगाओ, क्या तभी करो। अगर आपने उस इल्जाम तराशी पर 4 गवाह पेश नहीं करे, दुनिया में इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया, उसके बच्चों को उससे बिछड़ा दिया, अल्लाह के नबी कहते हैं, जो 80 कोड़े दुनिया में अमीरुल मोमिनीन तेरी पीठ की छल्ली बर्बाद करके धज्जियां उड़ा रहा था, ये 80 कोड़े कल मैदान महशर में अल्लाह फरिश्ते के हाथ में कोड़ा देगा और कहेगा, इल्जाम लगाकर जीने हार कर वाला, इल्जाम लगा को लोगों के जिंदगियां बर्बाद करे साला, मारो इसे। अल्लाह अकबर। दुनिया में किसी इंसान का मारना अलग रहता, क़यामत के दिन फरिश्ते का बैंड बजाना अलग रहता। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए धज्जियां उड़ाएगा, इसीलिए इल्जाम मत लगाओ।